नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। आपको बताएं कि 27 नवंबर से जो लगन है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में लोगों के घरों में शादी विवाह को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह से जुड़ी तैयारियां अपने घर में कर रहे हैं, कोई बड़े आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो बुकिंग करने से पहले आप सावधान हो जाइए। आपको बता दें कि भले ही बिहार को अनलॉक कर दिया गया हो, कई सारी रियायतें और छूट दे दी गई हो, लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटोकॉल्स है उसमें कोई कमी नहीं आई है। आपको बताएं कि अगर अब भी शादी को लेकर जो आयोजन है वो किए जाते हैं, अगर किसी फंक्शन को लेकर आयोजन किए जाते हैं, तो इससे उस फंक्शन की तारीख से 3 दिन पहले आपको थाने में जाकर जो है वो बताना होगा, इस बात की जानकारी देनी होगी कि आप किसी बड़े आयोजन को करने जा रहे हैं। क्योंकि अब भी जो है वो बैंड बाजे पर रोक लगाई गई है, अब भी डीजे पर रोक लगाई गई है, और अब भी ज्यादा लोगों को ना बुलाया जाए, लोगों की जो संख्या है उसे सीमित किया गया है। ऐसे में जहां एक तरफ लगन की शुरुआत हो रही है, लोग अपने घरों में शादी विवाह को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार और प्रशासन भी जो है वो चौकन्ना हो गया। और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये अब जानकारी दे दी गई है कि भले ही बिहार को अनलॉक किया गया हो, धीरे धीरे सब कुछ जो है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, धीरे धीरे जिस तरह से सब कुछ खुल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब भी रियायतें जो हैं वो बरतनी होगी। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, किस तरह से शादी विवाह को लेकर प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ किस तरह से अब लोगों को सीमित होकर जो है कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करना होगा, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको देते हैं। आपको बताएं कि सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसमें शादी विवाह और अन्य आयोजनों को लेकर पहले की तरह ही सख्ती रहेगी। शादी में बैंड बाजे के साथ डीजे पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के शादी विवाह भी नहीं हो सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। हर आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। शादी विवाह जैसे समारोह का आयोजन भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि शादी में डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले हर हालत में देनी होगी। शादी विवाह जैसे अन्य बड़े आयोजनों को लेकर इसलिए सख्ती दिखाई जा रही है क्योंकि इसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। इस कारण से भीड़ में संक्रमण का खतरा होता है। ऐसे खतरे से बचने के लिए सरकार की तरफ से जो है ये गाइडलाइंस जारी की गई। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन को शादी विवाह के साथ अन्य बड़े आयोजनों को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। प्रशासन की सख्ती ने ये साफ कहा है कि आने वाले लगन में भी शादी विवाह में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस कारण से इस समय में बैंड बाजा और डीजे के साथ बारात को लेकर होने वाली बुकिंग के लिए लोग अभी से ही सावधान हो जाएं। वहीं अंतिम संस्कार को लेकर भी पहले की तरह ही जो गाइडलाइंस थी वो जारी रहेंगे। साथ ही साथ सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50% के साथ ही खुलेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए। तो भले ही बिहार को अनलॉक कर दिया गया हो, धीरे धीरे सब कुछ खुल चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटोकॉल से उसके तहत ही आपको काम करना होगा, क्योंकि शादी विवाह का जो सीजन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। आपको बताएं कि 27 नवंबर से लगन जो है वो शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में शादी विवाह होगा। तैयारियां जो है वो अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। बुकिंग
जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने पहले ही लोगों को हिदायत दे दी है कि इस बार किसी भी तरह की जो चूक है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, जो लोग भी नियम को तोड़ते हुए पाए जाएंगे उन पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये जो दिशा निर्देश है वो बिहार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए, लोग मास्क लगाएं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। ऐसे में शादी विवाह को लेकर ये खास दिशा निर्देश बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी उनमें से एक है जिनके घर पर शादी विवाह या कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, तो आप इस खबर के तहत ही अपने काम को करें। अगर आप किसी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं तो 3 दिन पहले ही अपने स्थानीय थाने में जाकर इसकी सूचना दे दें और उसके बाद ही आप किसी कार्यक्रम का आयोजन करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए सचेत होकर और सावधान होकर आप किसी भी कार्यक्रम और शादी विवाह का आयोजन करें। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।